Hello बच्चों, let's read the question. The question says which one is are correct about fruit purines. हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? हमें क्वेश्चन के अंदर पोरीन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट गिवन है. हम देख सकते हैं हमें यहाँ पे गिवन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो वो करेक्ट है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? सिंपल सा कि भाई हमें पोरीन्स के बारे में पता होना चाहिए. अगर इसके बारे में नॉलेज है तो क्वेश्चन को हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे. पोरीन्स, पोरीन्स अगर आप वर्ड सुने तो थोड़ा थोड़ा किसके जैसे साउंड करे? प्रोटीन जैसा साउंड कर रहा है ना. ये तो एक्चुअली में क्या होते हैं? ये प्रोटीन्स ही होते हैं. ये प्रोटीन्स है और ये प्रोटीन होने के साथ साथ ये कर क्या रहे हैं? ये एक्ट कर रहे हैं एज पोर. किसके तरीके से? एक होल के तरीके से एक्ट कर रहे हैं ये. अब पोरीन्स की अगर हमने बोला है कि भाई क्या है ये? पोर्स है. तो अपने आप में कैसे होते हैं? ह्यूज पोर्स होते हैं. ठीक है. कैसे है ये? अगर हम पोरीन्स को डिफाइन करें कि पोरीन्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन से बने हुए ह्यूज पोर्स है. क्या है? बड़े बड़े पोर्स है. कहाँ पर होती है प्रेजेंट? आर प्रेजेंट इन, क्या प्रेजेंट होंगे भैया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होंगे. ठीक है. कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर भी हमारी प्रेजेंट होंगे. माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा अगर हम बात करें तो प्लास्टिड के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं. किसमें? प्लास्टिड्स में. प्लास्टिड का अगर आप एग्जांपल लो एक, तो जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पोरीन्स फाउंड होते हैं. अनदर अगर हम बात करें तो कुछ बैक्टीरिया, सारे के अंदर नहीं मगर सम बैक्टीरिया के अंदर भी पोरीन्स जो है वो फाउंड हुए हैं. ठीक है. ये पॉइंट हमें समझ आ गया कि भाई पोरीन्स क्या एक्चुअली में पोर्स है जो प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, माइटोकॉन्ड्रिया पे, प्लास्टिड्स पर और सम बैक्टीरिया पर. ये पॉइंट हमें क्लियर है. अब पोरीन्स है तो भाई फंक्शन क्या कर रहे हैं? ये फंक्शन कर रहे हैं एज अ पोर. दैट मीन्स इनके थ्रू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, बड़े भला ही ये होल हो, होल बड़ा ही अपने आप में कैसा है? ह्यूज है, अपने आप में बड़ा साइज का है मगर इससे एंट्री किसकी होती है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स की होती है. ठीक है. तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स पास थ्रू देम, इनके थ्रू पास करते हैं और उनको एंट्री मिलती है किसके अंदर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर. पास थ्रू देम. ये पॉइंट भी हमें क्लियर हो गया. तो अगर हम बात करें कि भाई पोरीन्स जो है अपने आप के अंदर किस टाइप के दिखते हैं, तो अगर हम इसका डायग्राम देखना चाहें तो हम ये देख ही सकते हैं कि हमारा डायग्राम है दिस. ये जो लिपिड की बाई लेयर है ये तो हमें पता है भाई क्या होती है? ये होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है यहाँ पे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन के चैनल प्रेजेंट है. अब पोर कहे हम, चैनल का बात तो एक ही है यहाँ पे, तो इसको हम चैनल भी बोल सकते हैं. कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए हम यहीं पे क्लियर कर लेंगे ये पॉइंट कि ये क्या है एक्चुअली में? चैनल है. चैनल हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज किसी भी मॉलिक्यूल का ये क्या करवा रहे हैं? पास थ्रू करवा रहे हैं. दैट मीन्स उसका ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं. तो हम देख ही सकते हैं डायग्राम के अंदर कि यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर अपने आप में कैसे एक स्मॉल मॉलिक्यूल है, कोई बहुत ज्यादा लार्ज मॉलिक्यूल नहीं है. तो वाटर यहाँ पे क्या हो रहा है? सेल के इनसाइड से आउटसाइड जा रहा है और आउटसाइड से इनसाइड भी जा सकते हैं. डिफरेंट टाइप के यहाँ पे पोरीन्स प्रेजेंट होते हैं. तो अब हमने डायग्राम भी देख लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है. एक पॉइंट यहाँ पे और देख लेते हैं. ऐसे पोरीन्स, किनकी बात हो रही? ऐसे पोरीन जो स्पेशली वाटर के लिए होते हैं, उनका एक स्पेशल नाम है, उनको हम क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज एक्वा पोरीन्स. एक्वा का मतलब क्या होता है? पानी ही होता है. वाटर एक्वस के लिए यूज होता है. तो ऐसे पोरीन जिनका स्पेशली काम क्या है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है, हम उन्हें एक्वा पोरीन्स कहते हैं. ये पॉइंट भी हमें समझ आ गया. तो अब अगर हम डायग्राम भी क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, अब क्या करेंगे? एक एक करके हम हमारी स्टेटमेंट रीड करेंगे. एक पॉइंट यहाँ पे हम और नोट कर सकते हैं कि जो एक्वा पोरीन्स होते हैं किसके लिए? वाटर के लिए. वो यहाँ पे 8 डिफरेंट टाइप्स के हैं. ये 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वा पोरीन प्रेजेंट होते हैं. डिफरेंट टाइप्स. ओके. अब क्या करेंगे? स्टेटमेंट रीड करेंगे. तो फर्स्ट में हमें क्या गिवन है? दे आर प्रोटीन्स. बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो रहा है. दे फॉर्म ह्यूज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया. ये पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है, हमने नोटिस करा था. They allow molecule up to the size of small particles to pass through them. Small particles को ही pass through करवा रहे थे. हमने ये भी देखा था. This is also correct. So our correct answer is A. All are correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.